ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰੋਂ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਸਕਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ। ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ देखो ऑप्शन होर ज़्यादा कोई दिख नहीं रही है कि स्पाउस वीज़ा भी जिथे अप्लाई किया जा सके। तो अज असी एक अजिही ही ऑप्शन बारे गल करन जा रहे हैं जिथे तुहानूं ढेर सारे फायदे मिलन वाले ने। असी अज गल फिनलैंड स्टडी वीज़ा की करन जा रहे हैं। जरूर असी वीडियो के जरिए डिटेल्स नूं तुसीं समझो और इसके बैनीफिट्स भी असी तुहानूं समझाउण जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। किहड़ी-किहड़ियां चंगियां ऑप्शनस ने उसके बारे भी जानकारी रहेगी ताकि स्टूडेंट जिहड़ा इस वीडियो नूं देख के अपना मन बना सके कि किन्नी को वधिया ऑप्शन अज के टाइम विच असी फिनलैंड स्टडी वीज़ा नूं भी समझ सकते हैं। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर और ये पूरी इन्फॉर्मेशन तुहाडे नाल सांझी करनगे स्टडीज़ केयर अब्रॉड चंडीगढ़ तो ब्रांच हैड अनीता पंडराल जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सो अनीता जी, आपां लगातार देखो स्टूडेंट अज दे टाइम विच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहा है तो तुसी देखो हर वारी स्टूडेंट्स नूं बहुत चंगी ऑप्शनस इन्हां वीडियोज़ के जरिए दे रहे हो कि किवें स्टूडेंट जो है अच्छी ऑप्शनस नाल अगे वधे अपने फ्यूचर की सैटलमेंट के लिए। स्पाउस वीज़ा के लिए अजकल ऑप्शनस जो है स्टूडेंट लभ रहा है जिथे पढ़ाई भी चंगी होवे, विदाउट आयल्स भी जा सकन। ते फिनलैंड स्टडी वीज़ा तुसी कहा कि एक चंगी ऑप्शन हो सकती है। तो मैं जरूर चाहूँगी कि तुसी इस बारे पूरी डिटेल भी स्टूडेंट्स नूं इन्फॉर्मेशन देना, गाइड करना, उन्होंने पूरे आप प्रोसैस नूं ही समझना चाहांगे जरूर ताकि जो स्टूडेंट पहली बार भी फिनलैंड स्टडी वीज़ा बारे सुन रहा है, समझ रहा है, तो उन्होंने एक एक पॉइंट जो है इस वीडियो के जरिए क्लियर हो जाए। अगर बात करूं तो फिनलैंड जो कंट्री है दैट इज़ इन यूरोप। अगर आप यूरोप में अगर आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री में, अगर आप यूरोपियन की किसी भी कंट्री में आपके पास स्टूडेंट वीज़ा है या कोई भी और किसी और टाइप का वीज़ा है तो आपके पास परमिट होता है कि यू कैन गो इनटू द जितना भी यूरोपियन कंट्रीज़ है 29 कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ शेंगन। तो अगेन अगर आप फिनलैंड का अगर आपके पास वीज़ा है तो आपके पास पहला तो बेनिफिट यही होगा कि यू विल हैव दैट परमिट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पे अगर स्टूडेंट है वो चाहे विदाउट आइल्स एप्लीकेशन करना चाहे तो यस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई देयर एप्लीकेशन विदाउट आइल्स। और अगर कोई स्टूडेंट है जो कि ऐसी ऑप्शन चाहता है कि नहीं अब मैं किसी ऐसी ऑप्शन में अप्लाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जहाँ पे स्पाउस जो है हमारा जो स्पाउस है वो साथ में जा सके, तो अगेन फिनलैंड इज द ऑप्शन जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। यस, स्पाउस एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेबल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो फिनलैंड का प्रोसेस की मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो आपका मैक्सिमम जो गैप है वो 5 इयर्स तक का गैप है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा फिनलैंड में। दूसरी चीज़ है विदाउट आइल्स यस यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। थर्ड, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली यू कैन अप्लाई इन द बैचलर्स। लेकिन अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिनलैंड का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो ये कहते हैं कि मास्टर्स में अप्लाई करने के लिए यू शुड हैव द 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपके पास इंडिया में 4 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बीबीए होता है, बीकॉम होता है, बीए होता है, यानी कि 3 ईयर का उनका ड्यूरेशन होता है बैचलर्स का एज पर आवर एजुकेशन सिस्टम। सो ऐसे में क्या किया जाए, ऐसे में स्टूडेंट्स बिल्कुल जा सकते हैं अगर उन्होंने बैचलर्स के बाद कोई पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और अगर उनमें उनके 60% मार्क्स हैं तो यस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द मास्टर्स। तो आप बिल्कुल मास्टर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर अगर आपने पीजी डिप्लोमा नहीं किया है, बैचलर्स के बाद अगर आपने मास्टर्स किया है बट अगेन दैट शुड बी 60% आपके होने चाहिए, तो अगेन यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन इन फिनलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम लोग आपको ये चीज़ बताएंगे कि ये एक रिक्वायरमेंट है फिनलैंड की। आपकी 16 ईयर ऑफ की एजुकेशन एक्सेप्टेबल होगी एंड द परसेंटेज शुड बी 60% अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या मास्टर्स किया है। उसके बाद ये है कि जैसे ही आपका ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको ट्यूशन फीस पे करनी होती है। तो जो ट्यूशन फीस रहती है वो 1 साल की ट्यूशन फीस रहती है 7 से 9 लाख के करीब। उसके बाद स्टूडेंट को फंड्स शो करने पड़ते हैं, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल रहेगी, 30,000 यूरो की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अगर मैं बात करूं इंडियन करेंसी में तो समवेयर अराउंड 25 से 27 लाख के जो रिक्वायरमेंट है फंडिंग की वो रहती है, तो वो दिखाने पड़ते हैं। सो फंडिंग भी वो पूछेंगे आपसे, बट येस यू कैन डिस्कस, हम आपकी प्रोफाइल को बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ज़्यादा ऐसे वाले रूल्स नहीं है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ही ना क्लियर कर पाओ, तो ये चीज़ रहेगा।
आपको जो मास्टर्स के बाद या बैचलर्स के बाद आपको जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है वो 2 इयर्स का मिलेगा। तो अगर आप फिनलैंड में भी जाते हो तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है। ड्यूरिंग द स्टडीज़ येस यू कैन वर्क, आप वहाँ पे भी वर्क कर सकते हो, 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो। तो आपके लिए मैं इन शॉर्ट दोबारा से अगर मैं रिपीट करूँ इन चीज़ों को, तो 5 ईयर का गैप एक्सेप्टेबल है। नंबर 1, आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपने आइल्स नहीं भी किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेबल, अगर आप अपने स्पाउस के साथ जाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। बैचलर्स एंड मास्टर्स दोनों ही आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल की ग्रेजुएशन है तो 1 साल का अगर आपने पीजी डिप्लोमा किया है या मास्टर्स किया है तो भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। अभी जो अपकमिंग इनटेक है वो है फेब्रुअरी इनटेक, आप फेब्रुअरी इनटेक के लिए बिल्कुल अपनी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मैं ਜ਼ਰੂਰ ਅਨੀਤਾ ਜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ हर चीज़ ਨੂੰ समझ सकन। मैम इस टाइम पे जो प्रोसेस में टाइम लग रहा है वो एटलीस्ट 2 से 3 महीने का टाइम लग रहा है, बिकॉज सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनकी वहाँ से वो वेरीफाई होते हैं। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो ऑफर लेटर इज़ टेकिंग 7 to 8 डेज। उसके बाद उनका खुद का एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है विच टेक्स 15 to 20 डेज। फिर आपने ट्यूशन फीस पे करनी है, फंडिंग दिखानी है, तो ये फंडिंग क्लियर होते होते आप 2 से 3 महीने का टाइम बांधिए। यानी कि जो स्टूडेंट आज अक्टूबर में ये शो देख रहा है या फिर जो स्टूडेंट है वो अक्टूबर में प्लान कर रहे हैं अपनी एजुकेशन के लिए, तो ये परफेक्ट टाइम है उनके लिए फेब्रुअरी इनटेक में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि एम्बेसी भी 1 महीना आराम से ले रही है वीज़ा डिसीजन के लिए। ठीक है, बिल्कुल। सो आई होप ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਓ। ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਨਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। थैंक यू सो मच।